आपकी रुचि सवालों में कम है, लड़ने में ज्यादा है। नहीं, मेरी सवालों में ही रुचि है, इसमें क्या लड़ाई। अब यार आप तो बोलने नहीं दोगे, आपको तो तमीज सीखी नहीं है आपने कभी। मैं चुपचाप बैठा था इतनी देर से। महात्मा गांधी की पूजा कम पड़ गई क्या? क्यों करते हैं लोग गोडसे की अरे पूजा? तो कौन कह रहा है गोडसे की पूजा की जाए भाई? भारतीय जनता पार्टी 1000 साल, 800 साल, 700 साल, 300 साल पुरानी घटना को लेकर आज देश का माहौल खराब नहीं सर, नहीं होता। एक लाइन बोल देते बात खत्म हो जाती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और कांग्रेस के प्रवक्ता पुरोहित, इन दोनों ने भाजपा प्रवक्ताओं का अच्छे से धो डाला है। औरंगजेब के कब्र को मुद्दा बनाकर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। देश की विकास की ओर कोई किसी का ध्यान नहीं है। भाजपा सिर्फ दंगाई पार्टी, ऐसे कई आरोप राजकुमार भाटी ने की है। राजकुमार भाटी ने पांडे जी जो पत्रकार है उनको भी कहा कि आप एक तरफा बात करते हो। इसी पे बहस छिड़ गई। क्या कुछ हुआ डिबेट में, डिबेट को पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहे। डिबेट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कुंभ की तारीफ कर सकते हैं, किसी और मेले की क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप ये चाहते हैं कि सालार मसूद गाजी के नाम पर जो मेला था, जिसे प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, उसकी महिमा मंडन किया जाए, उसका तारीफ किया जाए। कुंभ की तारीफ बहुत ज्यादा तो आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन अलबत्ता आप लोग ये चाहते हैं कि पहले औरंगजेब की तारीफ हुई, महाराष्ट्र से जो सिलसिला शुरू हुआ, और अब यहां पर सालार मसूद गाजी के भी जिंदाबाद के नारे लग जाए। नहीं, मैं भी सुषमा जी के वाक्य को दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि औरंगजेब जिंदाबाद इस देश में किसी को नहीं बोलना चाहिए। वो अच्छा नहीं है, उससे तनाव फैलता है, वो खराब लगता है। और महमूद सालार गाजी का भी महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। सही बात। लेकिन क्या करें, इस देश में कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्यों ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हैं। कुछ लोग तो ये तो बहुत ज्यादा पुरानी घटनाएं हो गई हैं, नई घटना है। हमारे राष्ट्रपिता के हत्यारे को महिमा मंडित करते हैं। कुछ लोग तो उसके गोडसे की वो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग, कुछ पार्टी ऐसी भी है जो बम फोड़ने की आरोपी को संसद में पहुंचा देती हैं टिकट देके। हमारे यहीं पड़ोस में बिसरक गांव है, वहां एक मंदिर में ये कहा जाता है कि रावण ने पूजा की थी। उस गांव के लोग रावण का पुतला नहीं जलाते, वो रावण का समर्थन करते हैं। वो उनका मानना यह है कि रावण का जन्म यही हुआ था। गाजियाबाद में एक मंदिर है, दुधेश्वरनाथ मंदिर, वहां पर जो लोग पूजा करने जाते हैं उनकी भी मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना की थी वो रावण ने की थी। तो क्या करें, रावण दहन करना बंद कर दें? अच्छा वो रखते हैं भाटी जी, रावण दहन करना बंद कर दें अगले साल से, इस दशहरे से। इस दशहरे से रावण दहन बंद कर दें। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं राकेश पांडे जी, एक पक्ष होकर क्यों बैठते हैं? नहीं, मैं कहां एक पक्ष होकर, मैंने तो पूछा आपसे। आप कह रहे हैं कि इस देश में रावण की भी पूजा हो रही है, तो मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या करें, इस दशहरे से रावण दहन बंद कर दें? मैं उसकी निंदा कर रहा हूं, जैसे मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। जैसे आप औरंगजेब का नाम ले रहे हैं, मौका देंगे, महमूद सालार गाजी का नाम ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो भी खराब है। और जो गोडसे की पूजा करते हैं वो भी खराब है। तो फिर अखिलेश यादव ने जो कहा वो गलत है। अंग्रेजों से 60 रुपए महीना पेंशन लेते थे, उसको महापुरुष मानते हैं, वो भी खराब है। ठीक, अखिलेश यादव जी ने कोई गलत बात नहीं की। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेले सद्भाव के लिए होते हैं, अच्छा, मिलने जुलने के लिए होते हैं। हाँ। ये जो नेजा मेला लगता है संभल में, हाँ। इसमें लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि इसका कोई। अरे तो सद्भाव के लिए मेला लगाने के लिए हमारे राष्ट्र के नायक कम पड़ गए क्या भाटी जी? जो हम मुगलों के नाम पर मेले लगाएं और कहें कि ये सद्भाव के लिए मेले हैं, अपने नायक कम है क्या? अब वही तो बात है। आपकी रुचि सवालों में कम है, लड़ने में ज्यादा है। नहीं, मेरी सवालों में ही रुचि है, इसमें क्या लड़ाई? डिबेट में आप कह रहे हैं कि मेले सद्भाव के लिए, मैं भी मानता हूं भाटी जी कि मेले सद्भाव के लिए होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्र के नायक कम पड़ गए क्या? जो हम आक्रांताओं के नाम पर मेले लगाए, कहें कि भैया ये तो सद्भाव वाला मेला है, हटो, चलो कोई बात नहीं। ये सवाल आप प्यार से भी तो पूछ सकते हो। नहीं, मैं प्यारी से, महात्मा गांधी कम पड़ गए जब गोडसे की पूजा करेंगे? महात्मा गांधी की पूजा कम पड़ गई क्या? क्यों करते हैं लोग गोडसे की पूजा? अरे तो कौन कह रहा है गोडसे की पूजा की जाए भाई? शो में आप कहें कि गोडसे की पूजा करने वाले देशद्रोही है? नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि गोडसे की पूजा की जाए? गोडसे की पूजा करने वाले देशद्रोही हैं? नहीं, तो यहां थोड़ी नहीं मैं गोडसे की पूजा का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं भाटी जी, फिर सवाल दोहरा रहा हूं कि गाजी के नाम पर मेला और कुंभ के नाम पर मेला एक तराजू में रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल उचित।
नहीं नहीं, मेला उचित नहीं है गाजी के नाम पे, वो नेजा मेला के नाम से लगता है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं, मुझे भी आज पहली बार पता चला कि उसका संबंध कोई सालार गाजी से पता लगा तो आप विरोध कर दीजिए। मुझे लेकिन मौका दीजिए। अखिलेश यादव जी ने इस तरह तुलना नहीं की जिस तरह आप कंफ्यूज कर रहे हैं देश को। मैं कहा, मैं अखिलेश कोट यादव कर रहा जी ने हूं। ये तुलना नहीं की। भाटी जी, अखिलेश मैं यादव जी ने कोट कर कहा, रहा हूं सभी कि मेले कुंभ मेले की तारीफ कर सकते हैं तो किसी और मेले की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? यस यस, हाँ। उससे पहला सेंटेंस भी तो पढ़े। हाँ, मेले मिलने जुलने के लिए होते हैं, सद्भाव के लिए होते हैं। अरे तो मैं कह तो मेले संस्कृति को बढ़ाते हैं। मेले अरे तो को मैं बढ़ाते कह हैं। तो रहा हूं कि राष्ट्र के नायकों पर हाँ। भाई वाकई एकजुट हिंदू जो है, जो एक टर्म दिया जा रहा है पॉलिटिक्स में, ये उसकी काट है। मुगल द ग्रेट कहने से क्या आपका पॉलिटिकल एम्बिशन पूरा हो जाएगा? नहीं, करण जी ने भी और शिवम जी ने भी और आपने भी, तीनों ने हिंदू एकता पर बहुत जोर दिया है। और हमारी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है उसका भी बहुत जोर रहता है, मुख्यमंत्री का भी। लेकिन इनकी हिंदू एकता वहां आके जो है हाशिए से बाहर हो जाती है जब हिंदू समाज के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जो नीचे औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको कुछ हक देने की बात होती है। अभी 2 भर्तियां बढ़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, एक शिक्षकों की भर्ती हुई, एक पुलिस की भर्ती हुई। दोनों में खुलेआम पिछड़े और दलितों के साथ बेईमानी की गई है। वो लोग सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अभी ये पुलिस का रिजल्ट आया है, उसमें भी ओबीसी की कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस से नीचे गई है, मतलब ऊपर रही है, ईडब्ल्यूएस की नीचे गई है। तो ये बेईमानी जब होती है, जब इन्हें हिंदू एकता याद नहीं रहती, जब दलित दूल्हों को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है, जब उनकी बारात रोकी जाती है, जब उन्हें मूछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, जब हाथरस में एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के उसे जला देते हैं, डेड बॉडी को, उसके माता पिता पर लाठी चलवा देते हैं। तभी ना हिंदू एकता याद नहीं रहती। आपने पिछड़े समुदाय की बात की, केवल तभी याद होती है जब या तो मुसलमानों से लड़ाना होता है या वोट डलवानी होती है। भाटी जी, आपकी सुविधा के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा ना पिछड़ों दलितों की बात, महाराजा सुहेलदेव किस समाज से थे? जी क्या, मैं समझ नहीं। महाराजा सुहेलदेव किस समाज से थे? महाराजा सुहेलदेव समाज जो राजभर है, राजभर ओबीसी में आते हैं। यस, पिछड़ों में आते हैं, बिल्कुल ओबीसी आपके पीडीए में फिट बैठते हैं मेरे हिसाब से तो। राजभर समाज, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठते हैं ना। तो फिर उन आप सुहेलदेव गलत का जगह महिमा सवाल मंडन ले जा करिए रहे ना हैं। सर। आप सालार उन सुहेलदेव का महिमा मंडन करिए ना पूछेंगे। सर। सालार मसूद आप गाजी का सालार महिमा गाजी मंडन पर क्यों? उसकी जगह पर यह बयान होना चाहिए था कि हटाओ ये नेजा मेला। देखिए, कौन है सालार मसूद गाजी, लगाओ वहां पर सुहेलदेव मेला। राकेश जी 10 सेकंड कृपया, 10 सेकंड। अरे आप 30 सेकंड लीजिए। 10 सेकंड था मुझे केवल। देखिए हाँ, केवल सुहेलदेव का ये बात नहीं है। जब मैं तैमूर लंग इस देश को लूटता हुआ, काटता हुआ जा रहा था, तो सहारनपुर में उसे भी जो है गुजरों ने ही रोका था, गुजरों ने उनसे लड़ाई लड़ी थी। तो कहिए, जब सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए महमूद गजनवी आया था, हाँ। तब भी वहां भीम सिंह नाम का राजा, भीम सिंह नाम का गुजर राजा था, प्रतिहार राजा। तब वहां के ब्राह्मण पुजारियों ने यह कह दिया था कि हमारी पताका जब तक मंदिर पे है, तब तक कोई इसमें घुस नहीं सकता। ठीक। तो भाटी जी, महमूद गजनवी मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। मिल गया था। भाटी जी, आपकी बात से 101% सहमत हूं। मैं कह रहा हूं मांग उठाइए आज इस मंच से और राष्ट्र के सामने ये बात रखिए कि हटाओ ये नेजा मेला चाहिए नहीं, ये औरंगजेब बाबर के नाम पर मेला नहीं चाहिए। लगाओ सुहेलदेव के नाम पर मेला उस जगह पर, लगाओ उन गुर्जर समुदाय के लोगों पर मेला जिन्होंने तैमूर लंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटने से बचाया, खड़े हुए आक्रांताओं के सामने लगाओ उनके नाम पर मेला। मैं आपके साथ हूं भाटी जी, बोलिए क्या आप ये मांग करते हैं? जोड़िए भाई फोन, जल्दी फोन जोड़िए, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आता हूं नवल जी आपके पास, लेकिन उससे पहले वरुण पुरोहित जी, ये नफरत कैसे फैलती है भाई? अच्छा जुड़ गया क्या? जुड़ गया। एक मिनट भाटी जी, क्या आप ये मांग करते हैं कि हटाओ ये नेजा फेजा मेला चाहिए नहीं, औरंगजेब बाबर के नाम पर मेला चाहिए नहीं, लगाओ सुहेलदेव, गुर्जर समुदाय या फिर सोमनाथ मंदिर को लूटने के खिलाफ जो लोग खड़े हुए उनके लिए मेला लगाओ? क्या आप ये मांग करते हैं? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, सालार गाजी या महमूद गजनवी लुटेरे थे, अत्याचार किए, औरंगजेब ने भी अत्याचार किए, इनका कोई समर्थन नहीं कर रहा। आप राकेश पांडे जी, आप हमें जबरदस्ती उस खेमे में खड़े करने का प्रयास नहीं सर, मैं नहीं खड़ा करना चाह रहा समर्थन नहीं कर। मैं आपकी कई बार भाटी जी तारीफ करता हूं कि आप कई बार लेकिन पार्टी लाइन से ऐसा लगता है कि अलग हटकर भी बातचीत करते हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि करिए मांग, सुहेलदेव के नाम पर मेला लगे, नेजा मेले की जगह नहीं कर रही है।
पार्टी का भी कोई समर्थन नहीं है, नहीं पार्टी का भी कोई समर्थन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1000 साल, 800 साल, 700 साल, 300 साल पुरानी घटनाओं को लेकर आज देश का माहौल खराब नहीं सर, नहीं होता है। एक लाइन बोल देते बात खत्म हो जाती भाटी जी। वरुण पुरोहित जी, ये नफरत कैसे फैलती है भाई? औरंगजेब की खिलाफत हो जाए, ये गाजी की खिलाफत हो जाए, आपके नेता कह रहे नफरत फैलाई जा रही है। हाँ, नफरत ये देखिए राकेश वरुण जी से सवाल है भाटी पांडे चैनल पे भी बताया और जगह भी बताया, संघ ने आज ही इसको कंडेम किया है कि औरंगजेब अब प्रासंगिक हो चुका और हिंसा भी निंदनीय है। तो इसलिए उसके बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई भी प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। जो पेरेंट इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कहीं भी हिंसा किसी हाल में ठीक नहीं है। जो आप बहुत बढ़िया प्रश्न उठा रहे हो कि भाई लुटेरों को के नाम से मेले क्यों भर रहे हैं, क्यों नहीं हमारे जो आजादी के सिपाही हैं या हमारे सामाजिक क्रांति के लोग हैं, उन जिनकी से हम आज अस्तित्व में और बहस कर रहे हैं, सब चीजें आराम पा रहे हैं, उन पे नाम से क्यों नहीं मेले भरते? तो ये आपका प्रश्न उचित है, लेकिन मुझे एक बताइए, 11 साल हो गए इस मोदी सेंट्रिक बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को भी इतने साल हो गए, इतने साल बाद याद आएगा इनको ये मेला? और नागपुर की जो घटना है वो प्रशासनिक फेलियर है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात आप कह लो, तो केंद्र में इनकी सरकार, महाराष्ट्र में इनकी सरकार, तो नागपुर जैसे जहां पे संघ का मुख्यालय, वहां अगर दंगा फसाद हो जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या वरुण जी, एक तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप संघ की हर बातें मानते हैं, और जो गणेश पीठ थाने के बाहर जो नारे लगे, लबैक या रसूल अल्लाह, और फिर उसके बाद हजरत औरंगजेब आलमगीर जिंदाबाद उसके साथ जोड़ दिया गया लोगों ने। यहां पर तो आपकी पार्टी कुछ नहीं बोली कि भाई ये औरंगजेब जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए, किसने कहा था औरंगजेब जिंदाबाद की जरूरत क्या है? बिल्कुल गलत है कांग्रेस बिल्कुल का औरंगजेब, ऐसे कैसे गलत है और प्रशासनिक फेलियर है। अच्छा, गलत तो है ये चीज। अच्छा, नारे लगे ये प्रशासनिक फेलियर है। अगर आप वहां पे नारे लग रहे हैं, गलत नारे लग रहे हैं, अच्छा लगता है औरंगजेब, ऐसे कैसे? अरे आपका इनपुट नहीं होता क्या? लोकल इनपुट होता है इंटेलिजेंस का। अच्छा, ठीक। अब यार आप तो बोलने नहीं दोगे, आपको तो तमीज सीखी नहीं है आपने कभी। मैं चुपचाप बैठा था इतनी देर से। आप लोग फैला रहे हो नफरत, जो भी राकेश जी पूछ रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। अच्छा है तो है। सड़क छाप हंसियां, सड़क छाप हंसी मेरे सामने नहीं, ये सड़क छाप हंसी मेरे पास नहीं, ये सड़क छाप हरकतें कहीं और करो जाके, मेरे सामने मत किया करो। किसी को बोलने नहीं देना, नाराज क्यों? मैं तो कह रहा हूँ औरंगजेब आपका फेवरेट है, इसी को क्या बुराई है? नहीं, अच्छा ठीक, एक मिनट, प्रेम है औरंगजेब। नहीं, अरे पर्सनल मत होइए, औरंगजेब पर ही सवाल पूछा है। नहीं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे, ये प्रशासनिक फेलियर है। बहुत शानदार वरुण पुरोहित जी, औरंगजेब जिंदाबाद के छोड़िए ना शिवम को, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब जिंदाबाद के नारे, ये प्रशासनिक फेलियर हो गया, दंगे हो गए, प्रशासनिक फेलियर। चलिए, उसको कुछ हद तक तो मैं मानता भी हूं कि भाई इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, लेकिन जो पत्थर चढ़ाए, जो आगजनी कर दे, उसके खिलाफ आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल बोला ना, मैं तो निंदनीय बोला। फिर वही बात, आप मेरे पे क्यों कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ निंदनीय, गलत है, हिंसा कहीं भी होती है गलत है, और इस प्रकार के देश विरोधी नारे कोई लगाता है, बिल्कुल गलत और ठीक है, ना हो पाएगा, मैं आगे करेगा, एक्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जो जिस पार्टी की सरकार। ठीक है, अब नवल जी मुझे ये बताइए, औरंगजेब की कब्र खोदना, देश की कब्र खोदना कैसे भाई? नशे पते औरंगजेब की कब्र को आपने क्या गजब तुलना कर दिया आपकी पार्टी ने, कि औरंगजेब की कब्र खोदना मतलब देश की कब्र खोदना। देख रहे हैं कितना लड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी औरंगजेब के लिए। एक तो पहले कोई बयान की अगर चर्चा करें तो पूरा चर्चा करें। पांडे जी, आपके पास इतना बुद्धि जरूर है कि उसको समझने का भी कोशिश कीजिए। जब ये बात कही जा रही है तो आप पूरे 11 साल को भूल जा रहे हैं। जिस सरकार ने 11 साल में 11 लाख झूठ बोले होंगे और जो भी वादे किए हैं उससे फेल हुए हैं, तो उसे ध्यान भटकाने के लिए तो कोई ना कोई किसी ना किसी का तो कब्र खोदना ही पड़ेगा ना। और सबसे आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मेडिवल इंडिया में जाए और वहां से खोज कर लाए कि किसको विलेन बनाना चाहती है और पूरे देश को उसमें भटकाना चाहती है। ये जो झमेला है ना, इसका उम्र खत्म हो चुका है पांडे जी। अब आप ये मान के चलिए, अब ये मान के चलिए कि लोग मुद्दों पे बात करेंगे, और जहां कहीं मुद्दे की बात होती है, जैसे नौकरी की बात हुई, रोजगार की बात हुई, आप इस तरह का सवाल जब भी आएगा ना, भारतीय जनता पार्टी जो कि वास्तव में दंगाई पार्टी है, दंगा राज ही उसका मूल मंत्र है, लोगों को धमका। आपने देखा बुलडोजर राज भी चला यूपी में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से खारिज किया। अरे जाइए, बुलडोजर पंजाब में भी चल रहा है, बुलडोजर पंजाब में भी चल रहा है नवल भाई, वहां पर भी जाकर बोल दीजिए।
और मैं फिर आ रहा हूं मुद्दे पर। नहीं सर, मुद्दे पर आ रहा हूं। राजस्थान में करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको ये डिबेट देखकर क्या लगा जरूर कमेंट में बताइए, अपना मत भी दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।